दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ टुडे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हो गया है 3 जनवरी की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं। तो चलिए आज देखते हैं न देर करते हुए आज की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहली बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही अच्छी खबर आई है। कोरोना वायरस पर सबसे बड़ी खुशखबरी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर DCGI की मोहर। सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन कोविशील्ड भारत ने वैक्सीन को आपात मंजूरी दे दी है। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ टुडे में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ आज कौन कौन सी है लेटेस्ट न्यूज़। तो सबसे पहले जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही है। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खुशखबरी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर DCGI की मोहर। हेडलाइन साइंस में देश को मिले 2 कोरोना वैक्सीन। 2 जनवरी को हुआ देश में टीकाकरण का ड्राई रन। कोरोना वैक्सीन का ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया यानी DCGI ने बड़ा ऐलान किया है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी गई। तो बहुत अच्छी खबर है कोरोना से लड़ने के लिए। तो आई होप कि ये वैक्सीन बहुत ही अच्छी यूज़फुल है और लोगों को जल्दी से टीके मिले ताकि कोरोना महामारी पूरे विश्व में खत्म हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। पीएम मोदी बोले कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, गर्व की बात, वैज्ञानिकों ने दिखाया आत्मनिर्भर भारत का जज्बा। प्रधानमंत्री जी ने वैज्ञानिकों को बहुत बहुत आभार जताया है। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जारी जंग के बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत के बायोटेक वैक्सीन का आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा है कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिस पर 2 वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है वहाँ तो बनी है। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। सफल रही सौरव गांगुली की सर्जरी, ब्लॉक थी 3 धमनियाँ, डाला गया स्टेंट, गहन निगरानी में दादा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल दादा को हार्ट अटैक आया था सौरव गांगुली जी को, जो उनको फिर हॉस्पिटल भर्ती किया गया था इमीडिएट। सौरव की आर्टरी में 3 ब्लॉकेज हुए थे। दाहिनी आर्टरी में लगाया गया स्टेंट। डॉक्टरों की निगरानी में सौरव गांगुली कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में डॉक्टरों के सौरव गांगुली भर्ती है। तो आई होप दादा जल्दी स्वस्थ हो और अपने घर आए। उनके प्रशंसकों के लिए राहत भरी खबर होगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। नटराजन के टेस्ट खेल में वार्नर ने दिया रिएक्शन, बताया कितने हो गए सरदार। नटराजन वार्नर दोनों IPL में हैदराबाद के खेलते हैं। नटराजन को चोटिल उम्र से आधुनिक जगह टेस्ट में मौका मिला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा 7 जनवरी सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन की तारीफ की है और कहा है कि उनके पास अच्छी लाइन लेंथ है। वार्नर हालांकि इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया कि अगर नटराजन आखिरी 2 टेस्ट में खेलते हैं उनका सामना कैसे करेंगे। तो बहुत ही अच्छे उभरते हुए गेंदबाज है हमारे यहाँ नटराजन जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। वेदर अपडेट्स। भारत गरजे बिजली चमकी, बादल गरजे बिजली चमकी, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई इलाकों में तेज बारिश। तो बहुत ही दिक्कत वाली बात आ गई है। ठंड का मौसम शुरू हो ही गया है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो ऐसे मौसम में ये पानी उत्तर भारत में कई राज्यों में शीतलहर हो चालू हो गई है। ये कल ही मैंने बताया था। दिल्ली NCR बारिश से बदला मौसम, UP हरियाणा मौसम विभाग का अलर्ट। तो आप लोग से यही कहना है गुजारिश है कि आप लोग जब भी बाहर निकलिए तो कपड़े ओढ़े कादिश पर निकले ताकि ठंडा लग जाए आपको। दिल्ली NCR में ठंड के बीच जोरदार बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज रविवार तड़के से गरज के साथ तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तो कई राज्यों में 3 जनवरी को बारिश रेन की संभावना जताई है। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। कोरोना वैक्सीनेशन की चुनाव जैसी तैयारी हो रही है। मैंने वैक्सीन बूथ 57,000 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना महामारी कितनी बड़ी महामारी थी, इसको लेकर हमारी भारत सरकार भी बिल्कुल भी पूरी तरह से गंभीर है। तो जैसे कि चुनाव में जिससे लोगों को ट्रेनिंग दिया, जैसे कि चुनाव में लोगों को ट्रेनिंग देकर बूथ पर भेजा जाता है, उसी तरह कोरोना के बूथ बनाए जा रहे हैं। देश में जल्द होगी कोरोना वैक्सीन शुरुआत। 2 वैक्सीन के इस्तेमाल को मिल चुके हैं झंडी। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। मंत्रिमंडल में होगा एंट्री। शिवराज कैबिनेट का तीसरा विस्तार होने जा रहा है। सिंधिया समर्थकों को कैबिनेट में मिल सकती है एंट्री। राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ दिलाएंगे। पुलिस ने चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ऐप के जरिए ज़्यादा ब्याज पर देते थे लोन, वसूलने के लिए करते धमकी भरे कॉल। देखिए चीन के 2 नागरिकों की गिरफ्तार उस पर हुए हैं। ऐसा बनाया था कि लोगों को लोन देते थे और ज़्यादा ब्याज वसूलते थे।
चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। पेट में छिपा कर ले जा रहा था 4 करोड़ की हीरोइन, कस्टम विभाग ने किया गिरफ्तार। कस्टम विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा है। हीरोइन की कीमत 4 करोड़ रुपए से अधिक आकी गई है। एयर कस्टम डिपार्टमेंट ने ड्रग की एक अनोखी तस्करी खुलासा किया है। 2 जनवरी 2021 को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग के अधिकारियों को सीक्रेट इनपुट पर एक अफगान नागरिक को गिरफ्तार किया। अफगान नागरिक की तलाशी ली गई तो उसके लीवर एब्डोमेन में कुछ संदिग्ध मटेरियल दिखाई दिया। इसके बाद कस्टम अधिकारी आरोपी अफगान नागरिक को अस्पताल ले गए और मेडिकल प्रोसीजर के जरिए उसके पेट से प्लास्टिक के 89 टैबलेट बरामद की गई। बताइए लोग ड्रग की तस्करी के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं, इससे किसी भी देश का भला नहीं हो सकता। चलिए आगे गाजियाबाद से निकल कर रही है एक नई न्यूज़। नए साल के पहले दिन एक्शन में पुलिस 63 अपराधी गिरफ्तार में 28 गैंगस्टर भी शामिल है। तो यूपी पुलिस ने डंडा चलाया है अपराधियों के खिलाफ। गाजियाबाद की पुलिस ने एक ही दिन में 63 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। हीरोइन संबंधित नई खबर निकल के आ रही है। दिल्ली एनसीबी ने 2 विदेशी तस्करों को एयरपोर्ट किया गिरफ्तार, 22 करोड़ की हीरोइन बरामद। देश की राजधानी दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने 2 विदेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर जाम्बिया के रहने वाले हैं, जिनके पास से करीब 5.5 किलो हीरोइन बरामद की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में बरामद हीरोइन की लगभग 22 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये हीरोइन अफगानिस्तान से चलकर कई देशों के रास्ते भारत पहुंची थी। चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। गुजरात में कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड सिलेंडर लगाकर की खुदकुशी, लिखा दरवाजा न खोले। तो बहुत ही दुखद घटना गुजरात में हुई है। गुजरात के सूरत में एक युवक ने कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर लगाकर कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। तो साइड से पहले उसने कार के ग्लास के ऊपर एक पेपर चिपका दिया था। कार के अंदर कार्बन ऑक्साइड जहर है, दरवाजा न खोले, पुलिस को कॉल करें। सूरत के अल्थानी इलाके में सड़क किनारे खड़ी यह कार पर लिखकर देखकर किसी राहगीर ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस भी यह देखकर हैरत पड़ गई, क्योंकि कार भीतर से बंद थी। 20 दिन तक पड़ा रहा महिला का शव। बच्चों से आत्मा वापसी की पूजा कराता रहा पुजारी। महिला थाने में हेड कांस्टेबल थी। महिला गुर्दे की बीमारी से थी परेशान। पुजारी ने कहा था अगर अस्पताल ले गए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तमिलनाडु से ये बहुत ही मार्मिक खबर निकल के दर्दनाक खबर निकल कर आ रही, जहाँ 2 बच्चों की मां की मौत हो गई। बच्चे इसी उम्मीद इंतजार करते रहे भगवान की आत्मा को वापस कर देंगे। एक पुजारी उन बच्चों की दिलासा देता रहा, पूजा करने से भगवान को वापस भेज देगा। तो बहुत ही दुखद खबर है। चलिए बढ़ते हैं नई खबर के ऊपर। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़ियों को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 7 जनवरी तक पुलिस में भेजा। दिल्ली छापड़िया कार डिजाइनिंग में सबसे बड़े भारतीय नाम है। पैसे की धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया है। जेम्स वार्ड की कार को किया था डिजाइन। मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया आगे ही पुलिस की हिरासत में रहेंगे। कोर्ट ने छाबड़िया को 7 जनवरी तक पुलिस हिरासत में करने की अनुमति दे दी है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से कहा कि अंतर्राज्यीय गिरोह है, इस छाबड़िया को अभी आगे हिरासत में रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर। इसी खबर निकल के आ रही है, एक नई खबर निकल के आ रही है। किया सोनेट के लिए अब चुकानी होगी ज़्यादा कीमत, रकम जाने कितनी बढ़ेंगे कार के दाम। तो बहुत ही अच्छी कार है जो अच्छी सेल हो रही है। इन्होंने अपनी कार की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कीमत लिस्ट सामने है। हालांकि कंपनी ने आधिकारिक तौर पर लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये तक बढ़ सकती है। तो चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। सैमसंग का नया फ़ोन जल्द होगा लॉन्च। 7000 mAh की होगी पावरफुल बैटरी। तो साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग हमेशा कुछ खास नया पेश करने के लिए जानी जाती है। साल 2020 में कंपनी अपनी गैलेक्सी A51 को 7000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च करके तहलका मचा दिया था। अब कंपनी फिर एक बार 7000 mAh की बैटरी के साथ फ़ोन पेश करने की तैयारी कर रही है। ये फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी M12 है। इसका यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार का बड़ा फरमान तुरंत पढ़ें। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द होने वाले हैं, जिसको लेकर सरकार द्वारा से तैयारी की जा चुकी है और जल्दी इसकी तिथि घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें 3 जनवरी तक सभी मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। निर्वाचन आयोग ने 12 से 21 जनवरी तक मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसका अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को होगा। तो यूपी में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है, परिसीमन जारी हो चुका है। नई खबर निकल के आ रही है कि टीकाकरण के लिए देश से तैयार। तो
केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने इसकी जानकारी दी है। भारत बायोटेक स्वदेशी टीके से इस्तेमाल की सिफारिश की जाएगी। पूरे देश में हुआ है ड्राई रन। एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। 20 साल से हो जाएगी इंडियन सिलेंडर की बुकिंग। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडियन गैस सिलेंडर की बुकिंग अब ग्राहक महज एक मिस कॉल देकर करा सकेंगे। ये सुविधा शुक्रवार को लॉन्च कर दी गई है। नए गैस सिलेंडर को इंडियन ग्राहकों 8454955555 पर मिस कॉल करना होगा और गैस सिलेंडर उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम दौरान की है। मिस कॉल की सुविधा से गैस बुकिंग और आसान हो जाएगी। ग्राहकों को नॉर्मल कॉल में लगने वाले शुल्क से भी बचत होगी। नई सुविधा खासतौर सुदूर ग्रामीण में रहने वालों लोगों के लिए समझ मिलेगी। बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि सिलेंडर बुकिंग में आपको मालूम है कि इतनी लंबी लाइन लगती है। ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास सरकार का है, इसके लिए धन्यवाद। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि फास्टैग अनिवार्य हाइब्रिड में 15 फरवरी तक छूट। तो आपको इससे मालूम है कि फास्टैग क्या है। फास्टैग जो टोल टैक्स लगता है उस पर ये एक तरह से देखा जाए क्रेडिट कार्ड जैसा होता है। नए वर्ष की पहली तारीख को 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य हो चुका है। इसमें कुछ रियायती देते हुए हाइब्रिड लेन के लिए समय सीमा बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। यानी हाइब्रिड लेन पर टोल टैक्स शुल्क भारतीय फास्टैग या नगद 2 तरीके से किया जा सकता है। टोल प्लाजा पर अन्य लेन के वाहनों का भुगतान केवल फास्टैग माध्यम से ही होगा। इसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा कर दी है। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई ने स्पष्ट किया है कि यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई के माध्यम से होने वाले लेन देन पर किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 1 जनवरी 2021 से यूपीआई के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शन किसी प्रकार के शुल्क का खबरें बिल्कुल बेबुनियाद है। यूपीआई के जरिए बड़े स्तर पर खुदरा लेन देन का काम तेजी से हो रहा है। बड़ी सी खबर है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले के लिए सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। दादा के बारे में न्यूज़ है, गांगुली को हार्ट अटैक, हालत स्थिर है। दादा की धमनी मिले 3 लाख के। दुख की बात है कि सौरभ गांगुली का हार्ट अटैक हुआ और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। मेरी दुआएं उनके परिवार के साथ है, क्योंकि मैं भी दादा का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। ब्रेल लिपि जिसे आप जानते हैं अंधों को पढ़ने के लिए जो लिपि बनाएंगे उसको ब्रेल कहते हैं। इसके जो इसके नेत्रहीनों के लिए वरदान है। ब्रेल लिपि अधिकार में ज्ञान की यह रोशनी बिखेरने वाले लुई ब्रेल जो इसके आविष्कारक थे, जन्मदिन 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस। 5G दिखाएगा कमाल। तो 5G वालों के लिए बहुत ही, जो 5G चाहते हैं चलाने के लिए, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी नए साल में, क्योंकि हम लोग को 5G यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 2 दशकों में हमने 2G 3G 4G का कमाल देखा है। अब उम्मीद है नए साल में 5G का भी कमाल कर पाएंगे। तो रिलायंस जियो टेक महिंद्रा भारतीय कंपनी आगे बढ़ चुकी है। तो बहुत ही जल्द हम लोग को 5G देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर कि अब 21 साल की उम्र से पहले सिगरेट नहीं। विज्ञापन पर भी रोक लगाई गई है। सिगरेट और तंबाकू उत्पाद खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 से 21 करने का प्रस्ताव किया। जुर्माने को बढ़ाकर 2000 किया गया है। विज्ञापन को लेकर इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी माध्यम से सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं करेगा, न ही किसी रूप से इन उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधि या विज्ञापन का हिस्सा बनेगा। तो चलिए चलते हैं अगले बड़े के ऊपर। बहुत अच्छी सरकार की नीति है कि कम से कम लोग इससे जितना दूर पर उतना ही बढ़िया है। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। 14 जनवरी के बाद होगी पंचायत चुनाव की घोषणा। राजनीतिक दलों ने कसी कमर। तो जैसे मैंने बता चुका हूँ कि इस साल लखनऊ में यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव की घोषणा लेकर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें लगी हुई है। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन डिप्टी सीएम और शिक्षा के मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बोर्ड परीक्षा तारीख को लेकर 14 जनवरी को बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही बोर्ड परीक्षा हुई। चलिए चलते हैं बड़ी खबर के ऊपर। जैसा कि बताया जा रहा है यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी तेजी से जारी है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चंद्र चौधरी ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 मार्च 30 के बीच त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न होगा। तो चलिए चलते हैं। उधर नोटिफिकेशन से पहले ग्राम प्रधानों के नाम लगे बोर्ड को पुतवाने का काम भी जिला पंचायत राज स्तर पर किया जाएगा। चलते हैं चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई
अब घर बनाना हुआ महंगा, सीमेंट सरिया के बड़े दाम। कच्चा माल महंगा होने से सरिया के दाम आसमान पर छूने लगे हैं। 2 माह पहले 39 रुपये प्रति किलो सरिया बिक रही सरिया के दाम बढ़कर 5600 रुपये प्रति कुंतल पहुँच गए हैं। इसके अलावा सीमेंट, ईंट, गिट्टी के दाम भी बढ़ गए हैं। निर्माण की सामग्री के दाम बढ़ने से मकान बनाना महंगा हो गया है, जो है कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो आई होप इसके दाम कुछ कम हो ताकि लोगों को बनने में, घर बनाने में सहूलियत हो। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर के ऊपर। LIC की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि LIC की खास पॉलिसी, एक बार पैसा जमा करे जीवन भर पेंशन की गारंटी ले। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने नई जीवन शांति योजना शुरुआत की है। इस पॉलिसी की खासियत इसमें मिलने वाली पेंशन है। एक बार आप इसमें वन टाइम पेमेंट करके आप आजीवन या मासिक, जो भी आप चाहें, मासिक या त्रैमासिक या फिर सालाना पेंशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर आई है, तो आप इसके बारे में पता करें अपने नजदीकी एजेंट से, और इसमें अगर आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 2021 हिमाचल प्रदेश की 10वीं 12वीं की परीक्षा का भी SP बोर्ड एग्जाम, हिमाचल प्रदेश की 10वीं 12वीं परीक्षा तारीख का भी ऐलान। 4 मई शुरू होगी परीक्षा। जो भी परीक्षार्थी हैं इस बोर्ड के, वो तैयारी करते रहे अच्छे से। तो PNB से खबर आ रही है, पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया ऑफर, होम लोन और कार लोन पर नहीं लगेगा चार्ज। देश की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने होम लोन, कार लोन, दूसरे बड़े रिटेल लोन पर न्यू ईयर बोनस 2021 ऑफर शुरू किया है। इसके तहत यदि आप पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन, कार लोन या बड़े रिटेल लोन लेते हैं तो आपको प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं देना होगा। तो आई होप आपको आज का हमारा ये एपिसोड 3 जनवरी 2021 पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो और इसी तरह नई जानकारी के साथ, नए न्यूज़ के साथ, नए समाचार के साथ अपडेट में रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब